वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणां मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। भोलेनाथ जो आसानी से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, जो अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भोले के भक्तों के साथ साथ एक ऐसा दिन भी है जो भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, और ये है महाशिवरात्रि का दिन। आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? आखिर क्यों मनाया जाता है इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ? महाशिवरात्रि के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए पुजारी जी से इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में। नमस्कार शास्त्री जी, आपका प्रभु भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आचार्य विवेकानंद नवानी है और मैं इस प्राचीन शिव मंदिर में पुजारी की हैसियत से यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह का काम करता हूँ। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन हर साल जो है कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं, विशेषकर शंकर जी और माता पार्वती के विवाह के विषय में, और भी अनेक जो है कि किंवदंतियाँ इस पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं, और विशेषकर शंकर जी के विवाह के रूप में इसको मनाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और भांग धतूरा ही क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शंकर त्रिगुणात्मक स्वरूप है और बेलपत्री का विशेष महत्व है। अगर बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ती है और उसके स्पर्श से चाहे जल हो चाहे दूध हो, वो हजारों गुना ज़्यादा फल देने वाला हो जाता है। इसलिए बेलपत्री का विशेष महत्व इस पर्व पे माना जाता है। रही भांग धतूरे की बात, तो भांग धतूरे में जो जहर है, जो उसमें तमोगुण है, वो सिर्फ शंकर जी ही धारण कर सकते हैं, और अगर आम इंसान इनको धारण करता है तो उसकी बुद्धि विकृत होती है, उसकी सोच में कमी आती है, उसके शरीर में कमी आती है। शंकर जी विष को कंठ में धारण करने वाले हैं, इसलिए ये बुराइयां वो अपने आप में समाहित करके और इस संसार को सुख संपन्नता प्रदान करते हैं। इसलिए विशेषकर ये भांग धतूरा भगवान शंकर जी को इसी रूप में चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल कब से कब तक चढ़ाया जा सकता है? शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शंकर जी को जल चढ़ाया जा सकता है, जो कि लगातार 24 घंटे दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक चढ़ाया जा सकता है। शिवरात्रि के दिन 24 घंटे जल चढ़ेगा, 24 घंटे भगवान शंकर का पूजन होएगा, और उसमें से भी विशेषकर जो रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, उन 4 प्रहरों में शंकर जी की विशेष पूजा की जाती है। जी, और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि हर महीने आती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि इसलिए है क्योंकि इसको लोग भगवान शंकर के विवाह के रूप में, और भी अनेक कथाएं जो इससे प्रचलित हैं, इस रूप में मनाते हैं, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। जी, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके, और सबसे पहले भगवान शंकर के पूजन की तैयारी करें। तैयारी में आप चंदन लें, अक्षत लें, फल प्रसाद फूल माला लें, और विधि विधान से भगवान शंकर को अर्पण करके उनकी आरती करके और दिन भर व्रती रहें। यही विधान है, और इसी तरह से सात्विक होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए झूठ नहीं बोलना है, और दिन भर भगवान शंकर का ध्यान भजन जप अनुष्ठान करके और एक सत्संगमय होकर के भगवान शंकर की पूजा करें। जी, जो लोग व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि का, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
यही बातें हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्यनिष्ठ रहें और शुद्धता का विशेषकर ध्यान रखें। भगवान शंकर उनके ऊपर कृपा तभी करेंगे जब वो मनसा वाचा कर्मणा से भगवान शंकर को अपने आप को समर्पित करके रखें। जी, और इस दिन व्रत रखने के क्या क्या लाभ हैं? व्रत रखने के लाभ ये हैं, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, वृद्धि व्यापार में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति के लिए व्रत करा जाता है। भगवान शंकर के आशीर्वाद से कन्याओं के विवाह संपन्न होते हैं और अनेक जो भी कामनाएं इंसान की होती हैं उन सब की को पूर्णता मिलती है। जी जी जी। तो आप महाशिवरात्रि आ रही है तो आप भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तजनों को यही संदेश है कि इस महाशिवरात्रि में भगवान शंकर की खूब पूजा अर्चना करें और सभी कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर जी की पूजा करें। दोस्तों, व्रत कथा चैनल के माध्यम से आज आपने पुजारी जी से जाना महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।